तो दोस्तों सेटिंग ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपको हॉट दिख रहा, सीधा वाला हॉट दिख रहा आपको, इसको प्रेस करना होगा आपको 3 से 5 सेकंड तक। ठीक है, 3 से 5 सेकंड करेंगे तो आपको इस तरह से डिस्प्ले पे सिंबल दिखने लगेगा। उसके बाद सिंबल दिखने के बाद में आपको क्या करना है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल टेक्निक्स चैनल। तो दोस्तों हमारे सामने है एक सिलेक्ट का टेम्परेचर कंट्रोलर जो कि मॉडल नंबर TC344 है। दोस्तों इसका आज कनेक्शन के बारे में समझेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, जो कि बहुत सारा डायग्राम रहता है और इसमें किस टाइप का सेंसर आता है, इसमें कैसे कैसे यूज होता है, कौन कौन सा फंक्शन है, इसमें आपको आज वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और आप इस वीडियो से कुछ जानने और सीखने की कोशिश करें। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका फंक्शन कैसे होता है और इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर में जो सेंसर रहता है किस टाइप का लगता है। तो दोस्तों इसके बारे में समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने, इस वीडियो स्किप करके ना देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस तरह से देखते हैं, हमारा 1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे 1 और 2, जैसे कि हम एक यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना देते हैं, दोनों साइड का हम इस तरह से ग्राफ बना देते हैं। इस तरह से टेम्परेचर कंट्रोल ग्राफ बना दिए, जो कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। हमारा एक साइड 9 तक है और दूसरा 10 से स्टार्ट है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हम इस तरह से डैश कर लेंगे, जो कि ये सेपरेट कर लेंगे इसको। उसके बाद समझेंगे इसमें कनेक्शन कैसे आता है और टेम्परेचर कंट्रोलर का जो सेंसर रहता है वो कैसे आता है और किस टाइप का आता है, और इससे हम क्या क्या चला सकते हैं, कहाँ यूज होता है, इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए पहले इस तरह से हम इसका नंबर का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसमें डायग्राम रहता है एक, जो कि डायग्राम के हिसाब से होता है। ये एक 2 रिले का है, इसमें 2 रिले है, टाइमर भी है, सेंसर टाइप्स भी है, इसमें पूरा सेटिंग्स है, इसमें होल्ड भी कर सकते हैं टाइमिंग कि आपको कितना टेम्परेचर पे कितना मेंटेन रखना है, उसमें इसमें पूरा सेटिंग है रहता है। उसका सेंसर सेटिंग कैसे होता है तो हम इसमें कनेक्शन भी डाल के बताएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा 1 और 2 हो गया। इसमें आपको इस तरह से सिंबल दिख रहा हो, जो कि लाइन प्लस लाइन माइनस। इसमें आप DC भी डाल सकते हैं, AC भी डाल सकते हैं। DC डालने के लिए आपको 30 वोल्ट्स, ठीक है, 30 वोल्ट्स डाल सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं इसमें DC, इसमें लिखा हुआ है 90 to 270 वोल्ट्स, AC DC 50 वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें फर्स्ट में और सेकंड में LN लाइन और न्यूट्रल डाल देना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में लाइन न्यूट्रल है और दूसरा में तीसरा में हमारा खाली है, जो कि हमारा ये और लाइन डालने के बाद हमारा कनेक्शन रहता है सेंसर का, जो कि आपको हम सेंसर दिखाते हैं कैसा सेंसर रहता है। तो देखिए ये हमारा सेंसर है, जो कि ये थोड़ा पुराना है, इसमें 3 वायर का है। देखिए ये 3 वायर का है। ये 3 वायर हमको कहाँ कहाँ डालना है, जैसे कि देखें 10 11 12। 10 वाला हमारा प्लस नंबर रहता है, 10 वाला प्लस, और इसमें भी है, इसमें 10 और 11 हमारा इम्पोर्टेंट होता है। अगर 2 वायर का है आपके पास रेड और ब्लैक, तो आप 2 वायर 10 में और 11 में डाल सकते हैं। तो देखें इस तरह से 10 11 और 12 है। तो इसमें RTD जो कि 3 रहता है, RTD 1 RTD 2 RTD 3, तो हमारा 3 वायर का है। तो कि हमारा 10 में 11 में और 12 में, जो कि 10 नंबर में हमारा प्लस है, तो इसमें हमारा आएगा रेड वायर और इसमें हमारा वाइट का आएगा। तो इसमें वाइट हम कौन सा भी कोई इसमें भी वाइट डाल सकते हैं, उसमें कोई आपको इफेक्ट नहीं गिरेगा, बस आपको रेड का बराबर होना चाहिए। अगर वायर गलत हो जाता है तो उसके लिए कंट्रोल नहीं चलेगा, आपका जो टेम्परेचर है वो माइनस में आएगा, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ने पे आपका टेम्परेचर इसमें कम होगा। मान चले हीटर ऑन है तो हीटर में हीटिंग आ रहा है, मगर इसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, बढ़ने की वजह से डाउन होने लगेगा। तो देखें इसमें हमारा 3 का सेंसर का हो गया, ये सेंसर का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा SSR, ये क्या है, जो कि हमारा 16 और 17 नंबर में, 16 और 17 में SSR है, जो कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। SSR का मतलब होता है सॉलिड स्टेट रिले। ये सॉलिड स्टेट रिले एक तरह से छोटा रिले है, जो कि कोई भी कंडक्टर के ऊपर लोड नहीं गिरता है,
कंडक्टर जल जाता है तो आप सॉलिड स्टेट का रिले का यूज कर सकते हैं। उससे आपको एसएसआर कंट्रोल होगा, जो कि एक कमांड करेगा, जैसे कंडक्टर हो गया वो भी उसी टाइप का होता है सॉलिड स्टेट रिले, तो कि उसमें ये एसएसआर में कनेक्शन करने से इसमें प्लस और माइनस भी होता है। आपको देखते हैं 16 नंबर प्लस और 17 नंबर माइनस है, ये ऊपर का प्लस है नीचे का प्लस है, 16 प्लस 17 माइनस। तो देखें इस तरह से उसमें एसएसआर में हमारा पूरा 6 पॉइंट होता है, जो कि एसएसआर का पॉइंट हमारा इस तरह से होता है, जो कि 2 इधर रहता है ऐसे और 2 इधर ऐसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा प्लस और इसमें माइनस रहता है, माइनस रहता है, ये हमारा 2 आउट रहता है, एक इन रहता है एक आउट रहता है। इसमें ओनली फेस कंट्रोल होता है, न्यूट्रल भी कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादातर फेस ही कंट्रोल करते हैं क्योंकि न्यूट्रल हीटर में डायरेक्ट ही रहता है। तो इसमें हम प्लस और माइनस डालेंगे तो ये जो कंट्रोलर है इसमें सेटिंग्स करना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल करता है और हीटर को कमांड देता है, ये ऑन होता है। उसके बाद हीटर ऑटोमेटिकली हीट और कम ज़्यादा होने लगता है, जो कि अपना फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको फंक्शन कैसे रखना है। तो पहले हम कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें एक कॉमन 2 कॉमन है, जो कि एक कॉमन 2 कॉमन क्या है देखिए। पहला कॉमन 8 नंबर्स कॉमन है हमारा, 8 नंबर्स कॉमन है, और दूसरा 9 नंबर और 7 नंबर है, ठीक है। तो 9 नंबर हमारा एनसी है, 9 नंबर एनसी है। एनसी कब काम करता है, जब आप इसमें सेटिंग कर देते हैं अलार्म के लिए, नहीं तो कुछ और इशू के लिए जब सेटिंग करते हैं उसका पैरामीटर अलग अलग रहता है, आप इसमें पूरा एक एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एनसी आपको रिले 1 के लिए रिले 2 के लिए यूज करना है, तो ये है हमारा 2 का और ये है हमारा 1 का नीचे वाला। तो मान लीजिए 1 के लिए हमारा कॉमन पे एक फेस डाल दिया जाता है, और कॉमन एनसी का मतलब होता है हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, कुछ भी फॉल्ट नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, तो हमारा एनसी चल रहा। इसका मतलब ये एनसी नॉर्मल क्लोज है, इस पे पावर आ रहा, ये चल रहा। अगर हमारा इसमें कुछ भी फॉल्ट आ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हमारा एनसी हट के एनओ चालू हो जाता है, क्योंकि हमारा 7 नंबर एनओ है, एनओ चालू हो जाता है। अगर अलार्म पे लगाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सायरन बोल देते हैं उसको, सायरन लगा देते तो आपको आवाज़ मालूम पड़ने लगता है। तो इसमें इस तरह से कनेक्शन होता है, इसमें 2 है दोनों रिले के लिए। उसके बाद इसको ऑन करके देखते हैं। तो ऑन करने के लिए पहले हम 1 को और 2 को डाल लेंगे, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। हम फेस कहीं भी डाल सकते हैं, न्यूट्रल कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि कॉमन में जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम फेस ही डालना है। कॉमन में कभी भी फेस का यूज होता है, न्यूट्रल का यूज नहीं होता है। अच्छा रहता है फेस का यूज करते हैं तो, अगर क्योंकि न्यूट्रल तो कभी भी डायरेक्ट ही रहता है। देखिए इस तरह से हम पहले इसको चालू करेंगे, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। वीडियो को स्किप करके ना देखें प्लीज़। तो देखिए इस तरह से हमारा ऑन हो गया, जो कि हमारा U1 स्टार्टिंग में आया है, वो किसी को भी आ जाता है। तो इसमें आ रहा है S.BR, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा, तो हम सेंसर इसमें लगाए भी नहीं है। हम इसमें 2 वायर शॉर्ट करके इसको चालू करेंगे, जो कि हम सेंसर का भी यूज कर सकते हैं मगर सेंसर शायद काम कर रहा नहीं कर रहा नहीं मालूम, इसलिए हम इसको डायरेक्ट वायर को यूज करते हैं। तो देखिए हमारा टेम्परेचर 28 आ चुका है, जो कि हमारा सेटिंग 58 पे है। इसमें दोस्तों बहुत सारा सेटिंग होता है, बहुत सारा होता है। हम सेटिंग को पहले ओपन करते हैं, इसका सेटिंग कैसा है। तो दोस्तों सेटिंग ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपको हॉट दिख रहा, सीधा वाला हॉट दिख रहा आपको, इसको प्रेस करना होगा आपको 3 से 5 सेकेंड तक, ठीक है। 3 से 5 सेकेंड करेंगे तो आपको इस तरह से डिस्प्ले पे सिंबल दिखने लगेगा। उसके बाद सिंबल दिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसका मैनुअल जो है हमारे पास, मैनुअल का मतलब हम आपको दिखा देते हैं। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में है INPT, ठीक है। INPT का मतलब होता है इनपुट टाइप, ओके। यहाँ आपको यह सेट करना है होता है कि आप कौन सा सेंसर कनेक्शन डालते हैं। इसमें L टाइप, J टाइप, K टाइप, जैसे कि हम इसमें भगा कर दिखाते हैं। इसमें Y टाइप हो गया, आपको ये प्रेस करके रखना है और इसे भगाना है, इसे कम करना है, ठीक है। अभी हमारा T टाइप हो गया, इसमें R टाइप हो गया, इसमें S टाइप हो गया। इस तरह से हमारा टाइप सेटिंग होता है, जो कि ये सेंसर का
टाइप से। ओके, उसमें उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ये RESL, ठीक है। ये होता है डिस्प्ले रिसोल्यूशन, ठीक है। टेम्परेचर पॉइंट में देखना है कि यह बिना पॉइंट के 0 नंबर दिखाई देता है, जैसे कि मान लीजिए 100 दिखाई दे रहा, नहीं तो उसके बाद हमारा दूसरा रहता है 0 पॉइंट से, मतलब इसमें आपको पॉइंट देखने को मिलेगा कि आपको RESL में आपको पॉइंट में रखना है या कैसे रखना है। आपको इसमें सेट पॉइंट में सेट करना होगा, जैसे हम बताएं इसको प्रेस करके कम ज़्यादा करना होगा आपको, उस तरह से इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो आपको डिस्प्ले में उस तरह से शो करने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए हम टेम्परेचर सेट कर दिए 100 में, आपको 100.5 आ गया तो आपको उस तरह से शो करेगा। अगर सेटिंग कैसे करेंगे आपको उसमें ऐसे दिखाई देगा। ये हमारा डिस्प्ले का रिसोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। हम आगे जाते हैं, हमारा यूनिट टेम्परेचर UNIT, ठीक है। इसमें हमारा टेम्परेचर किसमें नापा जाता है वो डिसाइड करता है, जैसे कि फ़ारेनहाइट हो गया, और हमारा फ़ारेनहाइट में हो गया जैसे कि C टाइप, जैसे कि F टाइप, हमारा 2 फ़ारेनहाइट हो गया, और सेंटीग्रेड जो कि C से हमारा सेंटीग्रेड होता है, F से फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसमें हमारा वो सिलेक्ट होता है। तो ज़्यादातर इंडिया में हम लोग को ये सेंटीग्रेड ही यूज करते हैं। उसके बाद हम दूसरा भगाते हैं, तो हमारा SPLL है, जो कि सेट पॉइंट लो लिमिट ये है। इसका सेट पॉइंट लो लिमिट का मतलब होता है कि हम कितना माइनस में जाने के बाद हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर काम नहीं करेगा, यानी कि बंद हो जाएगा, अलार्म आ जाएगा। तो हमारा SPLL 199 में इसको आपको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से आपको प्रेस करके रखना होगा। देखिए इस तरह से आप कम भी कर सकते हैं, जो कि लास्ट हमारा 199 है। ये सेट पॉइंट है SPLL, यानी कि सेट पॉइंट लो लिमिट, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद दूसरा में आते हैं हमारा HPL, ठीक है। ये हमारा 750 क्या है, SPHL का मतलब होता है सेट पॉइंट हाई लिमिट। इसमें आप लोग को 750 हाई लिमिट हो गया है। जैसे कि कोई ऑपरेटर मान के चलिए कि सेट कर दिए 400, आप ही मान लीजिए सेट कर दिए 400, अगर आप 500 करेंगे तो 500 नहीं होगा। 750 अगर इसमें लिख दिए हैं, इसमें सेट पॉइंट में कर दिए हैं, तो आपको 750 तक टेम्परेचर बताएगा। इसका सेटिंग का मतलब ये होता है। उसके बाद दूसरे में आते हैं FTC। FTC का मतलब होता है फ़िल्टर टाइम कंटेंट, ओके। फ़िल्टर टाइम कंटेंट, अगर डिस्प्ले पर टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, समझे, तो इसमें फ्लक्चुएट्स हो रहा है, तो इसे वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, या रीडिंग को स्टेबल करता है। इससे आप टेम्परेचर का स्टेबल, जैसे कि मान लीजिए डिस्प्ले में आपका टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर दिखा रहा 10 के बाद एक सीधा 1, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ रहा, समझिए फटाफट फ्लक्चुएट्स होकर बढ़ रहा, तो इससे आप उसका रिसोल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा ACT1, ओके। ACT1 ये कंट्रोल एक्शन रिले है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड होता है। रिवर्स का मतलब हमारा टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ने के बाद हमारा अलार्म आएगा या घटने के बाद अलार्म आएगा, इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ACT1 का मतलब ये होता है कि हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड रहता है, जो कि इसमें सेटिंग का है। देखिए रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, जो कि हमारा ये बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, यानी कि रिले ऑन ऑफ हो रहा है। रिवर्स और फॉरवर्ड, यानी कि ACT1 में रिवर्स मतलब आपको अलार्म सेट पॉइंट, नहीं तो और कुछ सेट पॉइंट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। आपको और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, हम आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। तो दूसरा हमारा आता है CNTL, ठीक है। CNTL में क्या होता है, ये ऑन ऑफ साधारण कंट्रोल है। टेम्परेचर आने पर कट ऑफ हो जाएगा, जैसे आयरन में होता है, ठीक है। जैसे कि PID, इसमें कंट्रोल धीरे धीरे पावर कम जाता है, धीरे धीरे पावर जाता है और छोड़ता है। जैसे टेम्परेचर एकदम सटीक रहता है, एकदम मतलब बराबर रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। जैसे कि हम 100 टेम्परेचर सेट कर दिए तो हमारा 100 ही रहता है, 101 नहीं होगा। इसमें PID का मतलब वो होता है, उसमें ये सेटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है OUT, ठीक है। OUT मतलब होता है कंट्रोल आउटपुट सिलेक्शन। आप कंट्रोल से क्या चला रहे हैं, रिले अगर आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं, समझे, तो आपको कंडक्टर यूज करने के लिए आपको इसमें रिले हैं, आपको इसमें सिलेक्शन करना होगा। मान लीजिए कंडक्टर चला रहे हैं या SSR चला रहे हैं, इससे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका डिवाइस अच्छा काम करेगा और चलेगा। जैसे कि इसमें आपको लोग मान लीजिए रिले है, तो
SSR का मतलब जो सॉलिड स्टेट रिले है वो चला रहे हैं, तो आपको रिले जो हम बताएं इसमें, आपको इसमें रिले जो SSR का बताएं इसमें 12 वोल्ट आपको आउट करता है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, जो कि दूसरा में लिखा हुआ है D। इसका मतलब होता है, पता है क्या? इसका मतलब है W, ठीक है, DWEL, ठीक है। ये एक अलार्म सेटिंग का है, ठीक है। इसमें डेवल मोड होता है, जो कि इसमें नो और यस करना रहता है। जैसे कि हम मान के चलिए कि यह टाइमर जैसे कि शॉकिंग फंक्शन के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर आने के बाद कुछ देर होल्ड करे, तो इसे आपको यस करना होगा या नो करना होगा। जैसे कि आपको कोई टेम्परेचर 100 आ गया समझिए, आपको चाहिए कि उसमें हमारा टाइम हमारा ये होल्ड हो, उसमें होल्ड कुछ टाइम के लिए, आपको टाइम भी सेटिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ टाइम के लिए होल्ड हो तो आपको इसको यस करना होगा। अब करते हैं दूसरा हमारा था HC, ठीक है। दूसरा HC में क्या होता है? हीट और कूल मोड होता है। H का मतलब हीट और C का मतलब कूल मोड, ठीक है। इसमें आपको यस और नो का ऑप्शन है। मान लीजिए अगर मशीन में हीटर और कूलर दोनों लगे हो तो यस करना होगा, क्योंकि मान लीजिए उसमें फ़ैन, कूलिंग फ़ैन रहता है, तो उसके लिए आपको यस और नो करना होगा। ये मान लीजिए ओवन में कुछ कूलिंग फ़ैन रहता है, उसको यस और नो करने के लिए आपको सेटिंग ये ऑन करना होगा, तो ये आपको सेंस अच्छा करेगा, काम अच्छा करेगा। आपको इसके हिसाब से चलेंगे तो आपका कोई भी काम अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा। अब चलते हैं दूसरा हमारा आता है ACT2, ठीक है। इसमें हम लोग रिले टू एक्शन बोलते हैं इसको, रिले टू एक्शन। यह दूसरे रिले के लिए है, जो कि दूसरा रिले आपको बताया इसमें, सेकंड रिले ये उसके लिए है। अलार्म या टाइमर के रूप में इसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि अलार्म में भी सेट कर सकते हैं, ये इसका जो सेकंड रिले है अलार्म में भी यूज कर सकते हैं और टाइमर में भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा टाइमर का भी ऑप्शन है। इसमें भी लाइट ब्लिंक होता है, इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम सेट करने वो रिले हमारा ऑन होने लगेगा, तो ये हमारा इसका मतलब वो है। दूसरा हमारा आता है जैसे कि इसको हम MD2 बोलते हैं, रिले टू टाइप, ठीक है। रिले टू टाइप, इसमें DU दिख रहा है आपको। यह अलार्म कैसे काम करता है ये डिवाइस आपको बताएगा, वैल्यू बताएगा उसका, इसके रीड टेम्परेचर फॉरवर्ड या रिवर्स में कैसे काम करना है ये आपको सिलेक्शन करेगा। जो कि आपको अलार्म 2 का आपको फर्स्ट में बताएं, उसका ये सिलेक्शन करता है कि आपको अलार्म में चाहिए या टाइमर में चाहिए, ये सिलेक्शन करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है ONL, ठीक है। ये ऑनलाइन मेनू फॉर टाइमर है, ठीक है। टाइमर कैसे दिखाएगा इसमें आपको बताएगा, जैसे कि बताएगा REMN बोल के आएगा, नहीं तो ELPS बोल के आएगा। REMN का मतलब होता है बचा हुआ समय, इसमें आपको बचा हुआ समय बताएगा, और ख़त्म हुआ समय आपको बताएगा ELPS। आपको वैसा बताएगा कि इसमें हमारा समय ख़त्म हो रहा, तो हमारा ELPS का अलार्म आएगा, डिस्प्ले पे शो करेगा इस तरह से। उसके बाद दूसरा आता है हमारा RST। ये RST होता है फैक्टरी रीसेट, ठीक है। ये इसमें आप यस कर देंगे। मान लीजिए आप कोई सेटिंग कर दिए, उसको आप रीसेट करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको रीसेट करने के लिए इसमें क्या करना होगा, आपको ये प्रेस करके आपको यस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डिस्प्ले पे आ जाएंगे। अगर आप प्रेस करके रखेंगे बटन तो ऑटोमेटिकली आप डिस्प्ले पे आ जाएंगे। आगे डिस्प्ले पे देखें, ये हम दोनों प्रेस करके रखें तो हम डिस्प्ले पे सीधा आ गए, हमारा फैक्टरी रीसेट हो गया। जो भी हमारा सेटिंग छेड़छाड़ हुआ होगा वो क्लियर हो गया, ये अच्छा हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी सेटिंग्स के बारे में इसको समझेंगे पूरा डिटेल्स में एक। जब तक के लिए हम वीडियो को एंड करते हैं, और आप प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।